नमस्कार दोस्तों, हम पहुँचे हैं ऐतिहासिक गांव डीघल में और हमारे साथ रोहित जी जुड़े हुए हैं जो कि इंग्लैंड में इस झज्जर की भूमिका, हरियाणा की भूमिका नाम रोशन करने का काम किया है। वहां पर काउंसलर बने हैं, बोरो काउंसलर बने हैं और इंग्लैंड की राजनीति में झज्जर के छोरे ने लठ गाड़ दिया और अपनी धरती का नाम रोशन करने का काम किया। वहीं प्रदीप अहलावत जो कि युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, उनके समर्थन में आए हैं और चाहते हैं कि ये विधायक बने और हल्का बेरी की आवाज़ को विधानसभा हरियाणा में उठाए और हल्के के विकास में चार चांद लगवाने का काम करे। सर, आप पहुँचे हैं जो है कैंपेनिंग में, लोगों को आपने संबोधित भी किया है। आपने तो गजब कर दिया सर। आप इंग्लैंड में जो है अपने झंडे गाड़े हैं, हरियाणा के देश का मान सम्मान किया। तो सर, क्या स्ट्रेटजी बनाई है कि प्रदीप अहलावत जी अब की बार जो है वो विधानसभा चुनाव जीते? ऐसा क्या आपने मंत्र दिया है इनको? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम बोलना चाहूँगा और इंग्लैंड की हेलो। और बड़ा आपने जो टाइम निकाला मेरे लिए उसके लिए धन्यवाद। तो अब जैसा आपका सवाल है कि हमारे बड़े भाई प्रदीप यहाँ मतलब क्षेत्र की एक बुलंद आवाज़ है और काफ़ी समय से हरियाणा की राजनीति में इनका एक बड़ा ओहदा है, पहले जिला पार्षद भी रहे हैं। तो देखिए, अब समय बदलाव का है, युवा का है, समझदार का है। तो प्रदीप भाई उस जो एक वो गैप उसको फुल करने की मादा रखते हैं। युवा हैं, नेशनल पार्टी के प्रवक्ता हैं, पहले जिला पार्षद रह चुके हैं। तो उनमें वो जो एक विधायक में जो गुण होना चाहिए वो सभी गुण हमारे बड़े भाई प्रदीप में हैं। और अब बात आती है कि भाई दावेदारी कैसी होगी, तो उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदीप भाई अपना दमखम लगाएंगे और यहाँ बेरी विधानसभा का नेतृत्व करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हो। कांग्रेस से 6 बार के विधायक हैं, वृद्ध हो चुके, लेकिन अब भी कुर्सी से चिपके हुए हैं। क्या लगता नहीं कि बेरी को 6 जो प्लान हैं उनको पीछे ले जाने का काम किया? ना यहाँ शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, कोई जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़राब है। क्या लगता? देखिए, 6 बार से वो विधायक हैं, 5 साल से वो अभी कंटिन्यू है। एक बार वो 1987 में बने थे, 10 साल वो सरकार में राज में भी रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। जब बात इस क्षेत्र की और बेरी के विकास की आती है तो मेरे सीने में दर्द होता है। क्यों होता है कि भाई हम राज में भी रहे और दिल्ली के भी नज़दीक होने के बाद जो बेरी पिछड़ा हुआ है उसका एक ही कारण है, यहाँ का लोकल विधायक। वो अपने अहंकार में रहते हैं और ये अब की बार मुझे नहीं लगता कि जो बेरी विधानसभा के वोटर हैं वो टिकट के आधार पर वोट देंगे। मुझे लगता है वो इस बारी जो लोकल नेतृत्व करने की काबिलियत रखता है, जो युवा है, उसको वोट देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और 6 बार से विधायक बनना और फिर भी हल्के का विकास ना होना, ये उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बेरी विधानसभा के रहने वाले लोगों को सोचने की ज़रूरत है। सर, बेरी के जो नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, वोटर हैं, वो 6 बार से नहीं सोच रहे। लेकिन अब की बार मैं देख रहा हूँ, डोर टू डोर मैंने सर्वे भी किया है बदलाव के मूड में। तो ऐसी क्या बताएंगे आप उनको, क्या जनता की नब्ज़ टटोलेंगे कि वो आएँ और प्रदीप अहलावत को पूरा समर्थन करें? हालांकि कह रहे हैं, लेकिन वोट को कन्वर्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है? देखिए, मैं 2 बातें रखना चाहूँगा आपके इस सवाल के जवाब में। एक 81 साल का एक विधायक है। अब हमारे भारतीय संविधान के अनुसार सरकारी कर्मचारी की भी उम्र 60 है दिल्ली में और हरियाणा में 58 है। ठीक है, जब देश की रक्षा करने की बात आती है तो युवा को बॉर्डर पे भर्ती किया जाता है, 18 साल से उम्र की होती है, वो फिट होता है। लेकिन जब कुर्सी पे बैठने की बात आती है तो बुजुर्गों का मान सम्मान है, वो हमारी शान है, पगड़ी है। क्या ये आज जो इतने यहाँ बैठे इनमें कोई कुर्सी पे नहीं बैठ सकता वो युवा? ये चीज़ समाज को सोचनी होगी। इस बार मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ, जब बाहरी ताकतों की रक्षा युवा कर सकता है तो बेरी हल्के की रक्षा युवा क्यों नहीं कर सकता? ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है बेरी जनता को। और रही बात स्ट्रेटेजी की, अगर हमारे किसी भी युवा साथी को यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, हम तन मन धन से उनका साथ देंगे। साफ तौर पर कह दिया है रोहित जी ने, यदि कोई भी युवा आए और बेरी हल्के के विकास की बात करे, उन्नति प्रगति की बात करे, तो वो तन मन धन से उनके साथ हैं। सर, बात करें प्रदीप जी की,
तो बेरी हलके में शराब की फैक्ट्री तो आ गई, यहाँ ना तो इंडस्ट्रीज आई, ना रेल आई, और कई सुविधाएं और होनी थी वो नहीं आई, तो कौन जिम्मेदार है? ये सवाल आप मेरे से ना पूछ के जो 6 बार का विधायक उससे पूछे तो शायद वो जवाब दे पाए। चंडीगढ़ रहते हैं तो फिर उनको परमानेंट चंडीगढ़ सरकारी कोठी से अलग शिफ्ट कर दो, देखेंगे कितनी देर चंडीगढ़ रहेंगे। चंडीगढ़ वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि सरकार की तिजोरी में से उनकी वहाँ कोठी बनती हैं। ये हमारी गलती है कि वो चंडीगढ़ रहते हैं। एक बार ही उनको कुर्सी से हटा कर देखो तो गुडलिया डिगल में रहेंगे, बेरी में रहेंगे, दुबलदन में रहेंगे, तो वो हमारी कमी है। बात आपने बिल्कुल सही की है। यहाँ बेरी के नज़दीक बहादुरगढ़ हल्का लगता है, बादली हल्का लगता है, परली साइड कलानौर लगता है। आप विकास देखिए, बादली में एम्स आ चुका है, बादली की सीमा में होगा एम्स, ठीक है। बहादुरगढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। पूरा इंडस्ट्री आ गया, पूरा SEZ बन गया, HSIDC बन गया, जहाँ खुदा से निकल के देखेंगे। रोहतक को आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो CM सिटी रह चुकी है। कलानौर में देखिए आप, वहाँ पे भी एक कॉलेज आ चुके हैं। अरे दुर्भाग्य की बात तो ये है, जहाँ जिस हॉस्पिटल की पोलियो दवाई मैंने पी थी वो भी यहाँ से उठाकर दुबलदन शिफ्ट कर दिया। अब लाने की तो छोड़ो, जो है उसको ही नहीं छोड़ रहे। अब हरियाणा सरकार ने एक नियम बना था, वो क्या, मॉडर्न गांव, मॉडर्न विलेज का। डिगल से मॉडर्न विलेज तो आप पूरे इस क्षेत्र में कोई है ही नहीं। यहाँ हमारे युवा साथी डिगल गांव में ऐसी एकेडमी चलाते हैं इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है। उसको भी यहाँ कोई फंड नहीं मिलता लोकल विधायक से, ना सरकार से। तो इसके पीछे मैं अब अपनी कमी मानता हूँ। हमारे क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब हम अंगूठा दबाते हैं ना, तो हम ये नहीं सोच रहे कि अंगूठा हम अपनी गर्दन पे दबा रहे हैं कि विकास पे दबा रहे हैं। तो बेरी के लोगों ने जो कर दिया उसको सुधारने का सबसे अच्छा मौका ये 2024 का चुनाव रहेगा। अगर वो सोच समझ कर मतदान करेंगे, किसी युवा को मौका देंगे, तो बेरी हरियाणा में नंबर 1 होगा। बेरी हरियाणा में नंबर होगा यदि युवा को मौका दिया। सर एक जुमला सा है कि जहाँ विकास नहीं होता, लोगों ने विकास नाम रखना अपने बच्चों का बंद कर दिया है। देखिए, हरियाणवी अगर जुमले ना कहो तो न हरियाणवी कौन कहेगा, ठीक है। क्योंकि हरियाणा तो जाना ही जुमलों के लिए जाता है। यहाँ पे तो मतलब कोई सोनता होगा ना, कति गहरी नींद में खराटे मारता होगा, हाथ लाकर नहीं पूछेंगे सोवे है के ठीक है। तो देखो, ऐसा नहीं है, परिवर्तन होता है, जुमले कई बारी हकीकत भी बनती हैं, सरस्वती बैठती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 से बेरी की रेखाओं में परिवर्तन होगा और उसमें एक विकास की रेखा बड़े दायरे में होगी। जी, 2024 में बदलाव होगा। रोहित जी ने कहा है, इंग्लैंड की राजनीति करते हैं, अपने गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और इनको पता है कि आगामी दिनों में यहाँ बदलाव ज़रूर होगा और युवा को मौका मिलेगा और विधानसभा में जाकर हल्के बेरी की जो बात है उसको उठाने का काम किया जाएगा। सर, क्या गारंटी है कि भाई साहब जो हैं विधायक बनते हैं तो लोगों के बीच में न रहकर, डिगल में न रहकर वो भी चंडीगढ़ रहने लगे? तो नहीं, मैं इसमें चाहता हूँ कि भाई चंडीगढ़ में रहे, लेकिन उस विकास की रेखा पर काम करने के लिए रहे, ठीक है भाई। क्योंकि हम चंडीगढ़ की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ बैठने के लिए। तो मुझे विश्वास है, क्योंकि ये क्षेत्र में रहते हैं, नामी ग्रामीण का परिवार रहा है, पढ़े लिखे हैं, NRI हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है। और देखो, अगर ये एक बारी हमें धोखा दे सकते हैं, एक बारी, लेकिन इनको धोखा देने से पहले इनको मौका तो दो, वो तो बाद की बात है भाई। काट की हांडी एक कब चढ़ेगी ना। अगर ये धोखा, मैं आज आपके कैमरा के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर प्रदीप भाई को विधानसभा पहुँचने का मौका मिलता है और ये हमारे को धोखा देने की करेंगे तो हम इनकी खुल के आपके चैनल पे इनकी बगावत करेंगे, लेकिन मौका दो तो सही। रोहित ने बड़ी बात कह दी है कि प्रदीप अहलावत ने यदि ग्रामीणों के काम ना किए, लोगों से रूबरू ना रहे विधायक बनने के बाद, तो उनकी भी बगावत कर दी जाएगी। मैं राकेश कुमार, सबकी खबर TV